बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसने आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। आपसे उसने कहा कि अगर हम इसी फंक्शन में x की जगह 2 रिप्लेस कर दें तो पूरे फंक्शन की वैल्यू आएगी -3, और अगर यहीं पे x की जगह -1 रिप्लेस कर दें तो टोटल फंक्शन की वैल्यू आएगी 0। इन दो कंडीशंस को यूज़ करते हुए उसने आपसे डिमांड की है कि आप a और b ये जो कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम ये करेंगे कि यहाँ पे x की जगह पे ये 2 को रिप्लेस कर देंगे। यहीं से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। एज वी आर गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जहाँ पे बी एक्स है वहाँ पे 2 रिप्लेस कर देंगे, यानी एट एक्स इक्वल्स टू f of 2 equals 2 power 3 minus a into 2 square plus b into 2 plus 1। डिफरेंस मैंने क्या किया कि जहाँ पे भी x था, वेरिएबल x, उसकी जगह पे गिवन वैल्यू जो 2 थी वो रिप्लेस कर दी। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, f of 2 की वैल्यू दी गई है -3, तो मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ। गिवन वैल्यू ऑफ f2 इज़ -3, वो रिप्लेस कर दी। 2 पावर 3 इज़ 8, 4, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2b प्लस 1। इसको अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। -3, 8 लेफ़्ट पे आके माइनस हुआ, 1 जो है लेफ़्ट पे आके माइनस हुआ, और यहाँ पे बचा -4a प्लस 2b। ओके जी, आगे जी इन सबको हम कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स है, 8 3 11 -1 इज़ 12 इक्वल -4a प्लस 2b। इसको मैं नोमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। ओके जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो x की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं -1 को, तो उसने x की रिप्लेसमेंट पे क्या दिया, -1। नाउ वी विल पुट x इक्वल्स -1। ठीक है जी, तो हमारे पास यही फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1 क्या फॉर्म इख्तियार करेगा, f ऑफ -1। इसी फंक्शन में मैं जहाँ पे भी -1 है x है वहाँ पे -1 रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने जहाँ पे भी x वेरिएबल था उसकी जगह पे -1 को रिप्लेस कर दिया। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। f ऑफ -1 इक्वल -1 पावर 3 इज़ -1, -1 स्क्वायर इज़ +1, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए -b प्लस 1। मैं देख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तो हमें उसने वैल्यू दी हुई है f ऑफ -1 की विच इज़ 0, वो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर ये f ऑफ -1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया मैंने 0, और यहाँ पे आप अगर देखें राइट हैंड साइड पे तो 1 एंड -1 एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स ये कैंसिल हुए। -a 1 से मल्टीप्लाई होगा, -a आ जाएगा, और साथ में हमारे आ रहा है -b। ठीक है जी, इसमें से मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे a नेगेटिव है, लेफ़्ट पे आगे हुआ पॉजिटिव, और a इन फॉर्म ऑफ b आ गया। ये इसको मैं नोमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, हमें उसने जो दो कंडीशंस दी थी उनसे हमने दो ऐसी इक्वेशंस बना ली जिन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस 2 को यहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जहाँ पे भी a है उसकी जगह पे -b। तो मैं यही लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखिएगा -12 इक्वल्स -4a, और a की रिप्लेसमेंट पे आ गया -b। इसी तरह से +2b, यानी a की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे -b। ये देखिएगा -12 इक्वल 4b प्लस 2b, तो ये बना 6b इक्वल -12, और b की वैल्यू आ गई -12/6, यानी b इज इक्वल्स -2। तो डियर स्टूडेंट्स, b हमारे पास आ चुका है। इस b की वैल्यू को हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन 2। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई माइनस, और b की रिप्लेसमेंट में -2, तो a की वैल्यू बनी +2। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें स्टेटमेंट कुछ लेंथी है, छोटे छोटे सी उसकी डिमांड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा फिज़िक्स का न्यूमेरिकल समझ लेंगे। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक 60 मीटर की हाइट से एक स्टोन को हमने नीचे गिराया। ठीक है जी,
तो वो कहता है कि दी हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन। ये जो हमारे पास हाइट है और जितना इसे नीचे पहुंचने तक टाइम लगेगा उसके दरमियान जो रिलेशन है उसको उसने इस फंक्शन की सूरत में रिप्रेजेंट किया, यानी कि हाइट एच आफ्टर टाइम एक्स सेकेंड इज़ 40 माइनस 10x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डिमांड किया व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज़ 1 सेकेंड एंड व्हेन टाइम पासिस 1.5 सेकेंड व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1.7 सेकेंड। ओके जी, ये बहुत इजी स्टार्टिंग तो इसकी बहुत ही इजी है। मैं इसका फंक्शन ले लेता हूँ एच एक्स इक्वल्स 40 माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने कहा पार्ट ए में व्हेन x इज़ 1 सेकेंड, तो आपने सिंपली डिस्टेंस क्या करना है कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि 1 की जगह पे x की जगह पे 1 को रिप्लेस कर दें। तो ये मेरे पास हाइट इन 1 सेकेंड ये आ जाएगी 40 माइनस 10, यानी 1 सेकेंड जब पास करेगा तो हाइट ऑफ स्टोन क्या रह जाएगी 30 मीटर। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या उसने कहा कि व्हेन x इज़ 1.5 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड के बाद तो वो पहुंच गया कहाँ पे 30 मीटर पे, लेट्स सपोज यहाँ पे। तो अब उसके बाद उसने पूछा है कि अगर 1.5 सेकंड गुजरेगा यानी 1.5 सेकंड पास करेंगे तब कहाँ पे होगा स्टोन, तो आप इसी फंक्शन को ले लें एच एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, और अब यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1.5 को रिप्लेस कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे 40 माइनस 10 इंटू 2.25, ओके जी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 40 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट से आ जाएगा 20.5, दोनों को माइनस करेंगे तो 17.5 मीटर, यानी कि अगर टाइम 1.5 सेकंड पास करेगा तो ये मज़ीद नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, इसका जो थर्ड पार्ट है यानी सी पार्ट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए नहायत ही ईजी सा है। रिमेनिंग में जो सेकंड पार्ट है वो कर रहा हूँ। कहता है कि व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, अच्छा जी ये पत्थर कब ज़मीन पे आके टकराएगा, कितना टाइम लगेगा उसे। अब आप जो स्टूडेंट्स देखें जब ये स्टोन ज़मीन पे आ जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा ग्राउंड पे, तो डेफिनेटली इसकी हाइट जो 60 मीटर थी वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है जी, सेकेंड केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे हाइट इज इक्वल टू 0, एज हाइट बिकम्स 0। तो यहाँ पे जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 40 माइनस 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर इस तरफ हुआ पॉजिटिव, इधर रह गया 40 पे 10 को डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 4, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड, यानी जब पूरे 2 सेकेंड गुजरेंगे तो ये स्टोन जो है ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। उसने कहा शो दैट दीज गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशंस शोज इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिस वन। ओके जी, पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने पीछे पढ़ा था, इन दो गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। तो नहायत ही इजीली से स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। मैंने देखा कि यहाँ पे टी जो है वो मौजूद नहीं है, तो समझ लें मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इन दोनों इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और जो y इक्वल्स 280 है इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों में से डिस्टेंस t को जस्ट एलिमिनेट करना है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू फाइंड अगर करना चाहूँ तो वो क्या आएगी, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हो गया डिवाइड, ये जो t की वैल्यू आई है इसको पुट कर दें अल्टरनेट इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इज इक्वल्स a, t की जगह पे y/2a होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, a से a कैंसिल हुआ और y स्क्वायर इक्वल्स ये जो 4a बच गया डिनोमिनेटर में लेफ़्ट साइड पे x से जाके मल्टीप्लाई हुआ। आप देख सकते हैं यही हमें रिज़ल्ट प्रूफ करना था, यानी कि हमने जस्ट एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और इन दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन से ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। उसमें उसने अब हमें दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हैं, x इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इक्वल्स टू b साइन ऑफ थीटा, और आपसे कह रहा है शो दैट दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स।
डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला हैं, इनको हम आगे यूनिट नंबर 6 में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो एलिप्स की एक इक्वेशन होती है, आप फिलहाल ये जहन में रखें, हमें इन दोनों से ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है। तो मैंने देखा यहाँ पे थीटा बिल्कुल भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ से हम हिंट जहन में रखेंगे कि हम इसमें से थीटा को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों इक्वेशंस को नॉमिनेट कर देता हूँ 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं अगर cos थीटा को राइट साइड पे ही रहने दूँ तो x के साथ a मेरे पास यहाँ हुआ डिवाइड। ठीक है जी। तो बोथ साइड पे हम अगर इसका स्क्वायर ले लें बाय स्क्वायरिंग, तो जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स cos स्क्वायर थीटा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। ओके जी, सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इसमें से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स ये b लेफ्ट साइड पे आके हुआ डिवाइड, और बिल्कुल यहाँ पे भी बोथ साइड स्क्वायर लेंगे बाय स्क्वायरिंग। तो मेरे पास वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में हो रहे हैं ऐड। यहाँ से हिंट ज़हन में रखेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये दोनों इनमें मौजूद हैं, दोनों चूँकि ऐड हो रहे हैं। वहाँ से हिंट ज़हन में रखते हुए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बाय थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन। तो इक्वेशन दोनों 3 और 4 को ऐड करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट साइड को ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, मैट्रिक में भी हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, दिस इज इक्वल्स टू 1, और यही हमें रिजल्ट प्रूफ करना था। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। उसने कहा शो दैट दीज टू पैरामेट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बिल्कुल सेकंड पार्ट ही की तरह पे चलेंगे हम। यहाँ पे सेकंड थीटा टेन थीटा को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेट कर देते हैं x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड y इक्वल्स b टेन थीटा, इसको हम ले लेते हैं एज एन इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स, इनमें से हमें थीटा को चूँकि एलिमिनेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो सेकंड थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी x ओवर a। बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे बाय स्क्वायरिंग, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल सेकंड स्क्वायर थीटा, इसको मैं नॉमिनेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 से। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को लेंगे तो हमारे पास यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू y ओवर b, b इस तरफ हुआ डिवाइड। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेंगे बाय स्क्वायरिंग। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स tan स्क्वायर थीटा। इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा आगे यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आ रहा है माइनस, तो यहीं से आप हिंट ज़हन में रखते हुए यहाँ पे फंक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बाय थर्ड इक्वेशन माइनस 4 इक्वेशन। तो लेफ़्ट में से लेफ़्ट साइड को हम माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और राइट में से राइट साइड माइनस हो जाएगी, यानी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, क्योंकि सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपके सामने प्रूफ भी कर दिया। सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह जैसे ही मैंने वैल्यू रिप्लेस की तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैंसिल हुए और ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव द आइडेंटिटीज
साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। यहाँ पे उसने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, ये हाइपरबोलिक फंक्शन, इनके प्रूफ्स दे दिए। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 जो है, वहाँ पे इनके तमाम फार्मूलाज मौजूद हैं। साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टेन एच एक्स, इसी तरह से इनके रिवर्सेस जो हैं, सीकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। एक तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो फार्मूलाज याद कर लेने हैं। अब हमने उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इन्हें प्रूव करना है। तो मैं उन फार्मूलाज का इस्तेमाल राइट हैंड साइड पे करते हुए उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल से प्रूव कर दूंगा। राइट हैंड साइड में 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो आ रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है इसके लिए ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी। ये 2 से 2 एक कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में। ऊपर फार्मूला लग जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो आपने जूनियर क्लासेस से देखते हुए 9-10 तक देखा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ये सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। इसे हम लिख सकते हैं e2x और इसे e माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। और ये किसका फार्मूला बन गया? ये फार्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक 2x का, और यही हमारी क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कैसे ये बना, मैं उसका भी आपको हल्का सा प्रूफ दे देता हूँ कि आप देखें हमारे पास जो फार्मूला था साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये किसके इक्वल होता है? ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2 विद नेगेटिव साइन। अब हमारे पास मैथ में रूल है, कोई भी सेम चेंज किसी भी फार्मूले में आप अप्लाई करेंगे, अगर एंगल्स उसमें यूज़ हो रहे हैं तो सेम एंगल्स जो हमारे पास वेरिएबल है उसको आप एंगल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, बोथ साइड सेम चेंज अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह पे बोथ साइड 2x अगर मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पे भी x की जगह 2x, यहाँ भी x की जगह 2x डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2x के लिए हमारे पास फॉर्मूला फिर क्या बना? सेम दिस वन, यानी e2x माइनस e2x डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3x रखना चाहें 3x रख सकते हैं, वेरिएबल x की जगह 4x, कुछ भी, यानी कि सेम चेंज अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैंने x की रिप्लेसमेंट पे 2x रखा तो मेरे पास आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई, और ये किसके इक्वल होगा? साइन h 2x। ओके जेंट्स, हमारे पास है इसी 8th का सेकंड पार्ट, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होगा प्रैक्टिस। बिल्कुल सेम मेथड पे, यहाँ पे सीकेंट और टैन का यूज़ है, वहाँ पे कोसिकेंट और कोटेंजेंट का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ़्ट के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ज़्यादातर ये ट्रिक है कि हमारे पास जो ज़्यादा फैली हुई शक्ल में एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वेशन आएगी ना, साइड आएगी, उसको आप हमेशा लेते हुए जो स्मॉल फॉर्म में साइड है उसके इक्वल प्रूफ करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें आप देखें टेन हाइपरबोलिक एक्स की मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहा हूँ, ई एक्स माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सिर्फ 10h की वैल्यू पुट की और ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। अब जो स्टूडेंट्स हम इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर ले लेते हैं। इस पे मैंने स्क्वायर अलग अप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर पे अलग से। ठीक है जी, अब इसका मैं ले लेता हूँ LCM। तो डिनोमिनेटर में ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप डायरेक्ट शॉर्टकट वे इसका ये है, आप इस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से भी ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कौन सा फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैट्रिक में पढ़ा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 4ab। ठीक है जी, मैं ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सेम ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4, ए की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है ई एक्स और बी की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये सेम एज इट इज़। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चूँकि इनकी पावर्स एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होंगी तो ई की पावर में आ जाएगा 0, एक्सपोनेंट बन जाएगा 0।
तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1 और ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और इन दोनों पे मैंने टोटल स्क्वायर ले लिया, यानी कि 2 स्क्वायर लेंगे यही 4 आएगा और डिनोमिनेटर में भी सेम सिचुएशन। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है, आप फार्मूला जब याद करेंगे तो आप फ़ौरन गैस कर लेंगे कि ये वैल्यू बनी साइन हाइपरबोलिक एक्स की, ये जो विद इन द ब्रैकेट सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू बन गई और स्क्वायर को आगे हम इस पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यही हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज प्रूव्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मेंशन कर लें, ठीक है जी। इवन एंड ऑड फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी पीछे, जो फंक्शंस की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो उसी पे ये क्वेश्चन आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इनको इवन या ऑड चेक करने के लिए हर फंक्शन में आपने x की रिप्लेसमेंट पे -x रख देना है। पूरे फंक्शन में जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या पुट कर देना है -x। उसके बाद हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई बाय डेफिनेशन। इसको हम प्रूफ करेंगे कि इवन है या ऑड। तो देखते हैं क्या आता है बाय डेफिनेशन। ये -x पावर 3 इज़ -x3 एंड दिस इज़ -x माइनस। जैसे ही मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मैंने x की जगह पे -x प्लेस किया, लेकिन ये दोबारा इसी फंक्शन के इक्वल आ गया, यानी x³ प्लस x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है fx को। तो जैसे ही मैंने x³ प्लस x की जगह पे fx यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, साथ मैंने देखा नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वहाँ से डेफिनेशन हमें याद होगी कि f इज़ इन दिस केस एन ऑड फंक्शन। यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने पीछे कि अगर हमारे पास फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करते हैं तो यही फंक्शन हमारे पास fx नेगेटिव के मल्टीपल के साथ आ जाएगा, तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज़ ऑड। और अगर यहीं पे x की जगह -x रिप्लेस करें और फंक्शन पॉजिटिव आ जाए रिजल्ट में तो उसे कहेंगे इवन। ओके जी, हमारे पास सेकंड पार्ट है, कुछ इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम x की जगह -x रिप्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बोथ साइड x की जगह पे -x रिप्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने देखा इसमें से मैक्सिमम भी क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि माइनस कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो ये पावर भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और विद इन द ब्रैकेट जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज। ये हमें पता है रूल है, जहाँ से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे अगर पावर होगी तो एक तो पावर उस पर शिफ्ट हो जाएगी और जो भी वैल्यूज़ जिनमें से नेगेटिव को कॉमन लिया उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो f ऑफ -x डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, ये तो बन गया +1, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें वैसे लिख लें। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स के ये तो फंक्शन के इक्वल ही नहीं आ रहा, फंक्शन की तो शक्ल ही बिगड़ गई। x की जगह -x रखने से पॉजिटिव था, ये तो नेगेटिव बन गया, नॉट इक्वल टू फंक्शन। फिर इसके बारे में क्या डिसीजन लेंगे, f इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन होगा और ना ही ऑड। अगर ये थर्ड पार्ट है, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से हम x की जगह पे -x को रिप्लेस करेंगे। बोथ साइड x की जगह पे मैंने -x को रिप्लेस कर दिया और कुछ इस तरह से रिजल्ट आया +x² + 5, यानी ये माइनस का स्क्वायर तो बन गया प्लस। अब मैंने देखा माइनस के साथ ये जो वैल्यू है ये तो fx की वैल्यू थी, यानी कि ये हमारे पास माइनस ऑफ फंक्शन आ गया, यानी रिप्लेसमेंट जब हमने की x की जगह -x तो फंक्शन विद नेगेटिव आ गया, तो f इज़ ऑड फंक्शन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4। इसमें भी उसने फंक्शन कुछ इस तरह से दिया और मेंशन कर दिया कि डिनोमिनेटर में x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, चूँकि हमें पता है अदरवाइज तो अनडिफाइंडनेस आ जाएगी। तो पुट x इज़ इक्वल्स टू -x, बोथ साइड हमने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया -x से। अब मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव कॉमन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, लेकिन ये जो हमारे पास रिमेनिंग रिज़ल्ट है ये तो फंक्शन की शक्ल ही बिगड़ गई, नॉट इक्वल टू फंक्शन fx। उसमें तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर में
न्यूमिनेटर में जो है वो हमारे पास नेगेटिव था, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, यहाँ पे तो उसका उल्टा आ रहा है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन, तो इसका भी क्या रिजल्ट निकलेगा, एफ इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। ओके जी, ये भी इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारे पास फंक्शन जो दिया है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्सपोनेंट में एक्स की जगह पे मैं माइनस एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात काबिल गौर है कि माइनस एक्स की पावर, इसे मैं इस तरह ब्रेक करके एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हुए जो आपने 9th-10th में पढ़े थे कि मैं इस 2/3 को इस तरह से 2 को सेपरेट और उसके बाद बाहर एक्सपोनेंट या पावर में 1/3 को लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया कि माइनस को सॉल्व कर सकूँ। माइनस बन गया प्लस और बाकी आपके पास वैल्यू सेम आ गई, यानी x पावर 2/3 प्लस 6। तो मैंने देखा ये तो हमारा यही फंक्शन है, यानी दिस इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन में हमने क्या किया, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, लेकिन दोबारा यही फंक्शन आ गया पॉजिटिव साइन के साथ, तो f इज़ इवन फंक्शन। ओके जी, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमें इवन और चेक करना है, तो हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया और सेकंड वैल्यू में भी और डिनोमिनेटर में भी x की जगह पे माइनस एक्स को। तो ये बना -x3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो मैंने देखा ये तो बन गया गिवन फंक्शन यानी एफ एक्स। तो फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो फंक्शन अगेन हमारे पास आ गया विद नेगेटिव साइन, तो एफ इज़ ऑड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज का एंड हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।